बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान उसके हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं अगर है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे सीता गाना गा रही है, तो हिंदी वाक्य है, इसके अंत में रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा, राम फुटबॉल खेल रहा है, इसके भी अंत में रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा उदाहरण सबसे अच्छा है, मोर नाच रहा है, ये भी रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी यदि हमें अंग्रेजी बनाना हो, लोग हिंदी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी। अगर बाई चांस कहीं मोर नाच रहा है, हमें अंग्रेजी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कैसे उसको अंग्रेजी में बोलेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता था। फिर तुरंत बाद मेन वर्ब को देखेंगे, गाना, खेलना, नाचना, ये सब मेन वर्ब है। इसके अंग्रेजी में केवल आईएनजी को जोड़ देंगे। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ एम, किसके साथ आर, कैसे लगाएं? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताया, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अब जो ही, सी, इट तथा नाम, किसी का नाम आ जाए तो हम वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे उसके साथ। ही, सी, ये इट निर्जीव वस्तु हो तो हम इज का प्रयोग करेंगे। केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और वी, यू, बॉयज़, गर्ल्स, दे, जो प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आज हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे सीता गाना गा रही है, ये रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी हमें अंग्रेजी बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाक्य में देखेंगे कौन है, सीता। सीता की अंग्रेजी लिख देंगे सीता। फिर तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या तो इज, या तो एम, या तो आर। सीता किसी का नाम है, इसके साथ हम इज लगाएंगे, सीता इज। फिर इज के तुरंत बाद हम मेन वर्ब, मेन वर्ब देखेंगे क्या है, गाना, गाना का, गाना, गाना का होता है सिंग, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। कोई बोला सीता गाना गा रही है, कोई बोलता है सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। आपको लगता है बहुत विद्वान आ गया है, अंग्रेजी बोल रहा है। बहुत ही आसान है। दूसरा हम देखते हैं गोलू नाच रही है। गोलू लड़का या लड़की का भी नाम हो सकता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट गोलू नाच रहा है, तो सबसे पहले हम गोलू के अंग्रेजी लिख देंगे, गोलू। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या तो इज, या तो एम, या तो आर। गोलू किसी का नाम है तो हम इज लगाएंगे उसके साथ, गोलू इज। फिर तुरंत मेन वर्ब, मेन वर्ब नाचना का होता है डांस, नाचना की अंग्रेजी होती है डांस। मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा डांसिंग, गोलू इज डांसिंग, गोलू नाच रही है। उसके बाद है बसंती नाच रही है, तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही देखेंगे। सब्जेक्ट है कौन काम कर रहा है, बसंती, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। बसंती किसी का नाम है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब डांस,
मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, डांसिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम छोड़ देंगे, बसंती इज डांसिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं मोर नाच रहा है। नाच रहा है, मोर क्या है, सब्जेक्ट है, वो हो जाए। मोर की अंग्रेजी होती है पीकॉक। पीकॉक, पीकॉक मोर किसी का नाम है। पीकॉक इज कोई पक्षी का नाम है मोर। पीकॉक इज हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का नाचना का होता है डांस। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, पीकॉक इज डांसिंग। धन्यवाद।